झारखंड राज्य बने अब तक 25 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री रहे हैं? झारखंड में अब तक कुल 7 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में 12वें सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली है, जबकि इन 25 सालों में कायदे से केवल 5 सीएम होने चाहिए थे। झारखंड एक छोटा राज्य है, बावजूद इसके यहाँ हमेशा सरकारें अस्थिर रहीं। यहाँ तक कि यहाँ निर्दलियों का भी बोलबाला रहा। यहाँ निर्दलीय नेता चुनाव लड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। 81 विधानसभा सीट लेकर एक छोटा सा राज्य और इतनी राजनीतिक उथल पुथल। अब इसे ऐसे समझिए, पहले आप ग्राफिक्स की मदद से यह समझ लीजिए कि कौन कौन मुख्यमंत्री रहा और कब तक उनका कार्यकाल रहा और किस पार्टी में रहा। यहाँ झारखंड बनने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे। 3 बार अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे। 2 बार शिबू सोरेन रहे। 1 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर आए मधु कोड़ा रहे। 1 बार रघुबर दास रहे। 1 बार चंपई सोरेन रहे और वर्तमान में हेमंत सोरेन अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं। 2 बार राष्ट्रपति शासन भी रहा। इनमें से केवल एक रघुबर दास ही हैं जिन्होंने बिना किसी रुकावट के अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कायदे से 25 साल में केवल 5 सीएम होने चाहिए थे जो अपना कार्यकाल पूरा करते, लेकिन यह विडंबना है कि यहाँ अब तक 12 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है और 2 बार राष्ट्रपति शासन भी रहा। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है घोटाला और नेताओं का इतिहास। 7 मुख्यमंत्रियों में आइए जानते हैं कि अब तक कितने मुख्यमंत्री अपने इतिहास, आरोप और घोटालों की वजह से सलाखों के पीछे जा चुके हैं और जिन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा है। इनमें सबसे पहला नाम आता है मधु कोड़ा का। यूं तो मधु कोड़ा ही एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने बिना किसी पार्टी में रहते निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत के बाद सीएम बन गए। मधु कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक सीएम रहे। उसके बाद कोयला घोटाले के आरोप के बाद उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा 709 दिन सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज है। आयकर विभाग ने मधु कोड़ा और साथियों के 79 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि यह केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा है। इस ब्लॉक को 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को अलॉट किया गया था। आरोप है कि इसमें गड़बड़ियां की गई। वहीं इमरजेंसी में शिबू सोरेन का नाम उन तमाम बड़े नेताओं में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ था। हालांकि ये वो वक्त था जब सोरेन झारखंड का एक बड़ा नाम बन चुके थे। यही वजह है कि अधिकारियों ने उन्हें किसी तरह सरेंडर करने के लिए मनाया। आखिरकार शिबू सोरेन ने सरेंडर किया और उन्हें इस दौरान धनबाद की जेल में बंद किया गया। हालांकि शिबू सोरेन घोटाले के आरोप में जेल नहीं गए। हालांकि उनके जेल जाने के बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया था। वहीं सीएम पद पर रहते अर्जुन मुंडा और रघुबर दास भी जेल नहीं गए। आरोप तो कई लगाए गए, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान उन्हें कभी जेल नहीं जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अवैध जमीन घोटाला और खनन लीज पट्टा मामले को लेकर हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा और इस्तीफा भी देना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कुर्सी संभाल ली थी। अब हेमंत सोरेन की यह दूसरी पारी है। अब देखना यह है कि अपने कार्यकाल को हेमंत बिना किसी आरोप और हस्तक्षेप के पूरा कर पाते हैं या नहीं। द समाचार पत्र के लिए कीर्ति तिवारी के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।